नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचन वाटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिससे बालों हटा कहा जाता था। वहां विशाल पकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सीआरएन रहती थी। चील और सीआरएन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा, तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योत वाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहां मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी। सच नहीं लगे, वहां पर बड़ा तूफान आ गया। अब सीआर को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वो खुद को रोक ना पाए और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। पर चीन ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सेन के साथ हुई। सीआरएन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाई के दूसरे हुई। अब का पूरावती कंचनवती नगर की रानी बन गई। भगवान जो युद्ध वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूर रावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। रावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। ये देखकर भगवान जो युद्ध वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट आए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी का पूरावती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कब पूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जियुतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूर रावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर कपूर रावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को ये खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकड़ के पेड़ के नीचे का पूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान ज्योत वाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना।